ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था यूट्यूब पे। अराउंड 1 ईयर हो गया था। कुछ वीडियोस मैंने शुरू में डाली थी, बट उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस नहीं डाली हैं। तो अभी मैंने दोबारा से सोचा है कि कुछ वीडियोस मैं दोबारा से कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ और उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड कुछ रूल सेट के साथ रखेंगे। वो उसका भी एक मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन वीडियो बना देंगे कि क्या हम करने वाले हैं। बट आज का एक, क्योंकि आज से मैंने स्टार्ट किया है, तो आज मैं बताता हूँ आपको। आज सबसे पहले तो मेरा डे नो प्रॉफिट नो लॉस का था। एंड मैंने 3 ट्रेड लिए इन टोटल। बताता हूँ आपको क्या क्या सेटअप थे। तो इनिशियली क्या होता है कि मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ। ओके। तो 1 मिनट के निफ्टी के चार्ट पे कुछ सेटअप बन रहे थे, वहां पर मैंने ट्रेड लिया था। अगर आप अभी देखोगे तो ये कॉल ऑप्शन मैंने लिया था इनिशियली। सी, यहाँ पे मैंने कुछ कॉल ऑप्शन लिया था। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रेड लिया था जब इसने यहाँ पर, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने के लिए सोच रहा था, बट वो ट्रेड ले नहीं पाया क्योंकि मोमेंटम बहुत ही फास्ट आया और एकदम से आ गया। अराउंड 12-14 पॉइंट की कैंडल बन गई ऑप्शंस में भी, तो उतना स्टॉप लॉस लेने का मूड नहीं था। तो इसीलिए ये ट्रेड मैंने नहीं लिया। और इवेंचुअली ये देखा, ये चला भी नहीं क्योंकि इतनी फास्ट मोमेंटम आई। अगर यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और स्पेस और थोड़ा टाइम मिलता तो मैं इस ट्रेड को ले लेता। बट इवेंचुअली फिर मैंने ये ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड आई टुक यहाँ पर, मतलब कि इस कैंडल पे मैंने ये ट्रेड लिया। और यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को लिया क्योंकि मुझे लगा कि अब ये शायद इस हाई को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर समवेयर यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को लिया। और इसके नीचे ही मैंने ये अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था, क्योंकि मैं स्टॉप, मेरा थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा ठीक रहता है। एटलीस्ट 1:2 रहता है। उसके बाद में देखता हूँ उसको थोड़ा इमेंस और उसको आगे लेके जाना है क्या। बट 1:2 तो मैं रखता ही हूँ। तो यहाँ पे लिया, नेक्स्ट कैंडल नहीं, थोड़ा ऊपर भी गया। एक्चुअली मैंने ये ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया था। मैंने ट्रेड जब यहाँ पे इसने इतनी कैंडल के बाद सपोर्ट लिया ना, तो मैं इसकी कैंडल ये यहाँ पर लिया था। और आप देख सकते हो कि ये 5-6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर लिया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मैंने इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। एक्चुअली मेरा व्यू तो मेरा बाइंग का ही था, तो मुझे करना तो बाई था। यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने बाय कर लिया। बट ठीक है, वो स्टॉप लॉस हो गया। तो मेरे अराउंड 700 पॉइंट्स के करीब, मतलब आई मीन सॉरी, 7 पॉइंट्स के करीब गया था। 2 लॉट मैंने लिए थे। तो मेरे डे का जो स्टॉप लॉस और जो टारगेट है मेरे डे का लॉस लेने का, वो अराउंड 1200 रुपीज। तो यहाँ पे एक लिया। फिर उसके बाद मुझे अगेन आई वॉज इन 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 बुलिश मूड ओनली। तो मेरा मूड था कि यहाँ पे उसको दोबारा से हम बाय ही करें। और एक्चुअली यहाँ पर जैसे ही स्टॉप लॉस हो गया, फिर यहाँ पर जो कैंडल बनी ना, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया। मैंने मार्केट ऑर्डर में ट्रेड लिया। और वो ट्रेड मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ एट द वेरी टॉप, यहाँ पर। अब मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो रहा था, अराउंड 18-20 रुपीज का। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो अभी थोड़ा एग्जीक्यूशन थोड़ा ठीक नहीं रहा। यहाँ पर भी अगर होता तो भी आई कुड हैव सर्वाइव्ड कि हाँ 10 पॉइंट्स का होता तो भी ठीक था। बट ये 18-20 पॉइंट्स का था स्टॉप लॉस, तो फिर मुझे इस ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मेरा रिस्क टू इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने उसको फिर यहाँ पर कहीं, जब इसने इस लो को ब्रेक किया, तो मैं इससे बाहर आ गया क्योंकि मुझे इस ट्रेड को वैसे भी रखने का उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं हुआ। 2 ट्रेड मेरे लॉस हो गए थे। और अगेन क्योंकि मेरा सेटअप बुलिंग का था और बुलिश था, और मैं यहीं पे ट्रेड लेने वाला था, मुझे पता था कि अभी इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे तो अभी इसके चांसेस हैं कि ये ऊपर जा सकता है। अब इसके ऊपर जाने के लिए फिर जब इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, तब आई वाज वेरी कॉन्फिडेंस कि ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। और ये जो 2 ट्रेड थे, लास्ट 2 ट्रेड थे, उसमें मेरा जो क्वांटिटी थी, वो 100 क्वांटिटीज मैंने ली थी क्योंकि मेरे को स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा था। इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस था वो अराउंड 10 पॉइंट्स का था। और 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, तो मैं उसमें अगेन 1000 का मेरा 1000 के आसपास ऑलरेडी लॉस, 1000 और 1200 के करीब हो गया था। बट क्योंकि जस्ट टर्न अराउंड हुआ उसी सेटअप पे मेरा सेटअप, आई मीन ऑन द वेरी सेम सेटअप आई वाज टेकिंग द ट्रेड, इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड ट्रेड ले भी लिया। अदरवाइज मेरा मूड नहीं था थर्ड ट्रेड लेने का, मैं इसको स्टॉप ही कर रहा था। बट क्योंकि मुझे यहाँ पे देख रहा था कि ये अभी इसके नीचे गया नहीं और वापस यहाँ से जब आने लगा, तो इसके ऊपर मैंने इसको इस ट्रेड को लिया।
और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब क्योंकि मेरा लास्ट ट्रेड था और मेरे दो ट्रेड ऑलरेडी लॉस में हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थी अपनी हाफ कर दी थी, और मेरे को एट मैक्स 500 रुपीज का मैं और लॉस ले सकता था। अब क्योंकि फिर जैसे ही मैंने इस ट्रेड को लिया तो मेरा ट्रेड बहुत अच्छा गया। अब मेरा एक मेरी स्ट्रेटेजी है टू ट्रेल द स्टॉप लॉस, कि जैसे ही मेरा 1:1 मिलता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस हाफ ट्रेल कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 50% का स्टॉप लॉस, मैंने 50% स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था। फिर ये वहां पर गया, और यहाँ पे कहीं, तो इवेंचुअली आप देखोगे तो इनिशियली मेरा जो स्टॉप लॉस था, आई मीन जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था, ये मैंने बुक किया था अराउंड 140.5 के आसपास। तो इट इज अराउंड 1:3। तो 26 पॉइंट्स मैंने लिए, तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरे जो दो इवन लॉस थे, और दो डबल क्वांटिटी में मैंने लॉस किया, उसके बाद मैंने हाफ क्वांटिटी में जब प्रॉफिट किया तो मेरा ब्रेक इवन हो गया। दिस इज द पावर ऑफ हाई रिस्क टू रिवॉर्ड। इसीलिए हमें फ्रेंड्स अपना एक रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट मैनेज करना चाहिए, अगर स्पेशली अगर ऑप्शंस पे आपको सर्वाइव करना है तो। ओके, सो यही मेरे ट्रेड्स थे। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद इसकी रेगुलर अपडेट्स की मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहें, और जो भी डेली के मैं ट्रेड्स लूंगा आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट। और देखते हैं हाउ, और ये अकाउंट बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है हमारे पास, हम एक या दो मैक्सिमम हम दो क्वांटिटीज ही ट्रेड करने वाले हैं इस अकाउंट से। और देखते हैं हाउ वी प्रोग्रेस विद दिस अकाउंट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स।